वालेकुम अस्सलाम भाई, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। अच्छा मुझे ये बताओ कहाँ हो तुम? क्यों, खैरियत है? फौरन यूनी आ जाओ, मुझे कुछ अहम नोट्स देने हैं। मैं भी बस यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, तुम भी पहुंचो। तुम किसके साथ जाओगी? अभी मुझे वली ड्रॉप करेंगे और वापसी पर तुम। अच्छा, तुम्हें इजाजत मिल गई, मगर तुम्हारी सास ने। सोया प्लीज टाइम जाया मत करो, बैठकर तसल्ली से बात करेंगे, बस जल्दी से पहुंचो। ओके ओके ओके, मैं रेडी होकर आती हूँ। चेंज कर आऊं, उसके बाद बॉक्स उठाती हूँ। काफी दिन हो गए अम्मी से मुलाकात भी नहीं, मैं सोच रही थी उनसे मुलाकात कर लूं। गुड आइडिया, लेकिन मैं ऑफिस में लेट हो जाऊंगा और तुम उस वक्त तक यूनिवर्सिटी में बैठी रहोगी। नहीं, मैं सोच रही थी कि सोया के साथ उसकी गाड़ी में चली जाऊं, वो मुझे अम्मी से भी मिलवा देगी और वापसी पे घर भी ड्रॉप कर देगी, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो। नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि ऑफिस से जल्दी फ्री हो जाऊं, और फ्री हो गया तो मैं खुद तुम्हें पिक करूंगा। ओके? कमाल है साइमा, तुमने तो कहा था कि तुम अपनी सास को और मोहसिन को मनाने की कोशिश करोगी, ये कोशिश की है तुमने? अम्मी मैं क्या करूं, एक तरफ आपका निकम्मा नालायक निखट्टू बेटा है और दूसरी तरफ वो अमेरिका से आया हुआ आदमी। दोनों में फर्क तो है ना, खुद सोचे। नीलो मान गई एक सेकंड में, बड़ी चालाक है वो, और शहजाद को तो ऐसे भूल गई जैसे उसे जानती भी नहीं थी। हाय अल्लाह, मुझे तो शहजाद का सोच सोच के दुख हो रहा है। क्या जवाब दूंगी मैं उसको? अरे भाई, आपको क्या जरूरत है जवाब देने की, नीलो ना खुद ही तबीयत साफ कर देगी उसकी, फिक्र ना करें आप। वैसे है कहाँ वो? हैदराबाद गया है बेचारा काम के लिए, किसी दोस्त से मिलने। काम के लिए भी मान गया था वो उस नीलो की वजह से। रहने दे अम्मी, नीलो ने ना लंबा हाथ मारा है, अब शहजाद के चंद हजार रुपए ना उसे इम्प्रेस नहीं कर सकते। समझाएं उस पागल को। ये अच्छा नहीं किया वैसे नीलो ने, पता नहीं अब गुस्से में क्या करेगा वो। क्या हो गया अम्मी, कोई लैला मजनू का इश्क नहीं चल रहा था, दोनों में टाइम पास कर रहे थे एक दूसरे के साथ, और क्या। हाँ, अच्छा छोड़ें, आप दफा करें शहजाद को। ये बताएं कि रूसा कहाँ है? ये नहीं होता उससे कि बड़ी बहन को कभी कॉल ही कर ले, बड़ी सेल्फिश है वो भी वैसे। अरे बीनी की शादी चल रही है ना, वहाँ मसरूफ है वो। अरे वाह, उसकी भी शादी है? वैसे तो मामू ने हमें बुलाना नहीं है, मुझे पता है इस बात का, लेकिन अगर बुलाया तो क्या आप जाएंगी? देखूंगी, अभी तो दिन पड़े हैं इसमें। है, दफा करें। ये बताएं ना, अब्बू कैसे हैं? अब्बू भी ठीक है तुम्हारे। घर चक्कर लगाना। अच्छा, खुदा हाफिज। चलें, ओके, अल्लाह हाफिज। शहजाद, क्या कहूंगी मैं उसे? कैसी हो तुम? इतने दिन बाद मुलाकात हुई। अच्छा ये बताओ, सर से मुलाकात हुई तुम्हारी? जी मैडम, हो गई थी। अगर आपके चक्कर में रहती ना तो कभी मुलाकात ना हो पाती, और नोट्स भी ले लिए और फोटो कॉपी करवा के वापस भी कर दिया। सर से कहती, वो तुम्हें व्हाट्सएप कर देती या कोई लिंक शेयर कर देते। यार मुझसे फोन में पढ़ा नहीं जाता। स्टूपिड। एनीवेज, तुम बताओ तैयारी कैसे जा रही है? कोशिश जारी है, तुम बताओ। 0। शादी के बाद तुम झूठ बोलना भी सीख गई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ ऐसा ही है वैसे। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि एग्जाम्स के फर्स्ट डे पीने की शादी है। रियली? जी रियली। इतने छोटे छोटे कामों के लिए मुझे जहमत ना दिया करो, समझ गए? चलो ठीक है। 4 घंटे हो गए हैं, ये कहाँ गए हुए हैं दोनों? अब मुझे बताएं, घर का सारा काम पड़ा हुआ है, खाना नहीं बना, मैं शादी की तैयारियों में देखूं या ये सब? किसी को जिम्मेदारी ही नहीं है, कोई एहसास ही नहीं है। यूनिवर्सिटी गई हुई है रूसा, काम खत्म हो जाएगा तो आ जाएगी।
4 घंटे यूनिवर्सिटी में क्या करना उस लड़की ने? एक नोटिस उठाना था और वापस आना था। आप फोन करें। तुम खुद पता कर लो भाई। सहीर आपका भी हर वक्त मुंह। अस्सलाम वालेकुम मामा। हाँ वलीद, कहाँ हो तुम? ऑफिस में। अच्छा ऑफिस में हो, लेकिन ये अरूसा कहाँ है? रूसा यूनिवर्सिटी में होगी ना। 4 घंटे यूनिवर्सिटी में क्या कर रही है? बेवकूफ लड़के, जाओ उसको लेकर घर पहुंचो। मामा यूनिवर्सिटी में नहीं है ये, जरूर जोया के साथ गई होगी। क्या मतलब, कैसे? खूब मौज मिले किए हैं इसने जोया की गाड़ी में, भी वही पार्टी चल रही होंगी। तुम्हारी बात सच निकली ना, मैंने अरूसा का घर से निकलना ही बंद कर देना है। सुन ले सब। रशीद, निकालो सामान, मुझे खुद ही पकाना पड़ेगा। तुम मानो या ना मानो, उरूसा, मुझे तो लगता है ये बीनी की ना कोई साजिश है। उसने तो एग्जाम्स देने नहीं है और वो तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद करना चाहती है। प्लीज तुम कुछ करो। क्या कर सकती हूँ मैं? कुछ भी नहीं। अच्छा मेरी बात सुनो जोया, अम्मी से इस बारे में कोई बात मत करना। वो मेरी स्टडीज को लेकर पहले ही बहुत परेशान है। जब भी फोन करती है बस यही पूछती है एग्जाम्स की तैयारी कैसे जा रही है। वो बिला वजह परेशान हो जाएंगी। प्लीज। अम्मी अपने शहजाद वाली बात बता के मुझे बहुत परेशान करती है। खुद इतनी परेशान हो, तुम्हें पता तो है किस कदर जज्बाती है वो। कहीं इस लड़की की वजह से खुद कोई नुकसान ना पहुंचा ले। आप परेशान नहीं हो, बल्कि आपने बहुत नरमी और समझदारी से इस मामले को हैंडल करना है। अल्लाह अपना करम कर दे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी फरीद, मैं अम्मी के घर पे ही हूँ। क्यों, क्या हुआ? जी ठीक है, जोया मुझे ड्रॉप कर देगी। खुदा हाफिज। सब खैरियत है ना? जी बस वलीद कह रहे हैं कि घर आ जाओ। अभी तो आई हो तुम, ना कुछ खाया है ना पिया है। मैं तो खाना बनाने का सोच रही थी। अम्मी आपके पास आ गई, आपको देख लिया, बस यही बहुत है। अब्बू घर पे होते तो उनसे ही मुलाकात हो जाती, लेकिन जब वो आए तो उन्हें मेरा सलाम दीजिएगा। मैं जरूर कह दूंगी मेरी जान। तुम ऐसे आ जाया करो ना, मैं पूरा दिन अकेली होती हूँ, सारा घर खाली हो गया, उदास हो जाती हूँ। परेशान नहीं हो, मैं निकलती हूँ। सोया, ये तो तुम्हारा परेशान मत रहा करें आप। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम इसको मिलाने के लिए लेकर आ गई। बहुत सारी दुआएं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलें? सोया बस मुझे यहीं ड्रॉप कर दो। क्या हुआ, तुम्हें यहाँ क्या किसी से मिलना है? नहीं यार, मैं यहाँ से घर पैदल चली जाऊंगी। क्यों? तुम क्या अपने ससुराल वालों को बताना नहीं चाहती कि तुम मेरे साथ थी? अगर आंटी ने मुझे और तुम्हें साथ देख लिया ना तो बहुत बुरा होगा। प्लीज डोंट माइंड, बस यहीं ड्रॉप कर दो। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। यहाँ साइड पे गाड़ी रोक दीजिए।
कहाँ पैदल जा रही हो? कलीग का फोन आया था कि वो बिजी है इसलिए खुद घर चल। तो 25 किलोमीटर खुद चल के आ रही हो? नहीं, जोया ने ड्रॉप किया है। घर से इतनी दूर उतरने का मतलब हमसे छुपाना चाहती हो? अगर छुपाना होता तो बताती क्यों? मजबूरी थी ना। जोया के साथ तुम्हें उतरते हुए जो देख लिया था, रंगे हाथों पकड़ चुकी थी, तो छुपाती कैसे? खैर, भाई को पता ही है, वो भी नहीं जानते। मेरे और वलीद के दरमियान कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। इनफैक्ट हम एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाते हैं। चलो बैठो गाड़ी में। चलोगी या इनविटेशन दूं तुम्हें? बैठो। शहजाद, ये लो पानी पियो। कहाँ लगी जॉब, कौन सी जगह है और कितनी तनख्वाह है? तनख्वाह ज्यादा नहीं है लेकिन काम आसान है। बहुत बड़े स्टोर में सेल्समैन की जॉब लगी। चलो कोई बात नहीं बेटा, अल्लाह का लाख लाख एहसान है, तुम्हारी रोजी का बंदोबस्त हो गया। अल्लाह बरकत भी डाल देंगे। आमीन आमीन। ये बताओ, खाना लगाऊं? हाँ अम्मी, बहुत भूख लगी, अब खाना लगाएं, फ्रेश होकर आते हैं। ठीक है। हाय अल्लाह नीलो, इतने सारे पैसे, अल्लाह ताला ने तुझे रातों रात लखपति बना दिया। हाय इतने सारे पैसे तो तूने कभी ख्वाब में भी नहीं देखे थे। नोटों की बरसात, शाम है जो मुझे कोई खुश रहने दे। उफ, आ गया इस निकम्मे निकट्टू बेरोजगार का फोन। मैं भी नहीं उठाऊंगी, भाड़ में जाए फकीता। आज उठा के इसको साफ साफ कह ही देती हूँ, आगे तंग करना पड़ेगा। हेलो हेलो नीलू, कहाँ हो यार? कल से फोन कर रहा हूँ मैं तुम्हें, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही मेरा? नाराज हो क्या मुझसे? अच्छा सुनो, तुम्हें खुशखबरी सुनानी है मैंने, सुन के नाचने लगोगी तुम। खुशखबरी क्या है? नौकरी मिल गई है मुझे। देखना अब हमारे रास्ते की हर रुकावट दूर हो जाएगी और हम दोनों को एक दूसरे का होने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, तनख्वाह कितनी है? अभी स्टार्ट में 25,000 रुपए, लेकिन आगे बढ़ने के चांसेस हैं। अच्छा, कितनी तरक्की होगी और कितनी तनख्वाह बढ़ेगी? यार तुम अभी की बात करो ना, आगे जो अल्लाह को मंजूर होगा हो जाएगा। अच्छा सुनो, मैं कल अम्मी को भेज रहा हूँ रिश्ते की बात पक्की करने के लिए। नहीं 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 शहजाद, तुम अम्मी को मत भेजना। क्यों? अभी क्यों नहीं भेजूं? क्योंकि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। क्या मतलब शादी नहीं कर सकती? मजाक कर रही है ना मेरे साथ? ये सच, मेरा तुम्हारा कोई मजाक का रिश्ता नहीं है। जो कुछ भी है ना सब सच। मेरी शादी होने वाली है और कल शाम को निकाह है। और शहजाद, अगर तुम्हें यकीन ना आए ना तो अपनी प्यारी सी बहन से पूछ लेना, ठीक है? और आइंदा यहाँ पे फोन मत करना। मेरे तुम्हारे बीच जो कुछ भी था ना वो खत्म हो गया, समझ आई? क्या क्या मतलब शादी हो रही है तुम्हारी? किससे हो रही है? झूठ नहीं बोलो मेरे साथ। नीलो मेरी बात तो सुन लो। हेलो 25,000 मेरा मासूम शहजाद। ये बकवास नहीं है, ये सच। मेरा तुम्हारा कोई मजाक का रिश्ता नहीं है। जो कुछ भी है ना सब सच। मेरी शादी होने वाली है और कल शाम को निकाह है।
और शहजाद अगर तुम्हें यकीन ना आए ना तो अपनी प्यारी सी बहन से पूछ लेना। कौन है? शहजाद, क्या हुआ? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? साइमा आपी ने मेरे और नीलो के बारे में अपने ससुराल वालों से बात की थी या नहीं की थी? झूठ नहीं की थी उन्होंने। तुम कैसे कह सकते हो ये बात? उन्होंने बताया नहीं आपको नीलो का रिश्ता तय हो गया? बताया था मुझे, लेकिन इसमें साइमा का कोई कसूर नहीं है। उन्होंने मेरे लिए कोशिश ही नहीं की। मैं अच्छी तरह जानता हूँ। शहजाद मेरी बात तो सुन। शहजाद, शहजाद। जी अम्मी, सब खैरियत? क्या खैरियत? तुम लोगों ने नीलो का रिश्ता वहां तय करके अच्छा नहीं किया शहजाद के साथ। अम्मी, आपने शहजाद को ये नहीं बताया कि वहाँ पे रिश्ता मैंने नहीं करवाया, उसकी माँ और उसके भाइयों ने करवाया है। और वैसे भी वो अमेरिका के लखपति को छोड़ के शहजाद जैसे कंगले के साथ शादी कराएंगे क्या उसकी? आपको पता है 20 लाख रुपए ना उसने सिर्फ ज्वेलरी और बरी के लिए दिए, और सिर्फ 20 लाख ही नहीं, 1 करोड़ की मालियत का घर भी दे रहा है। अब उसके सामने शहजाद जैसे फुकरे को कौन पूछता है? हाँ, पागल कुत्ते ने काट रखा है क्या उन्हें? बस करो साइमा, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कुछ जानती ही नहीं। बहन हो तुम शहजाद की, ये नीलो ही थी ना जिसने शहजाद को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया, उसे बेवकूफ बनाया, और अब पैसों के लालच में उसे धोखा दे रही है वो। ऐसे ही होता है दुनिया में मेरी भोली अम्मी, समझ क्यों नहीं आता आपको? बहुत नाराज होकर घर से गया है, खाना भी नहीं खाया उसने, पता नहीं कहाँ गया है। मुझे तो डर लग रहा है वो अपने साथ ही कुछ नुकसान ना कर ले। अब क्या करूं मैं, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। कहीं नहीं जाता अम्मी, वो कहाँ जाएगा? आ जाएगा, आप परेशान ना हो। अगर वो तुम्हारी तरफ आया तो फिर? हाय अल्लाह अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं, क्यों डरा रही हैं? मेरी तरफ क्यों आएगा वो? अगर वो यहाँ आ गया और उसने कोई तमाशा किया तो मेरी सास तो मुझे ना जान से मार देगी। वैसे ही वो बहाने ढूंढती है मुझे कुछ ना कुछ कहने के। तो अब क्या करूं मैं? उसे फोन करें ना फौरन, उसे समझाएं कि मेरी तरफ ना आए वरना मेरा घर तबाह हो जाएगा। आप लोगों को जरा फिक्र नहीं है मेरी, क्या हो गया आप लोगों को? अरे भाई, तुम तो बोले ही जाती हो, दूसरे को कुछ भी कहने का मौका नहीं देती। खुदा हाफिज। कुछ भी बस। अगर सचमुच शहजाद ने नीलो के साथ झगड़ा किया तो कहीं पुरानी मोहब्बत जिसे इतनी मुश्किलों से नोटों के ढेर तले सुलाए दोबारा ना जाग जाए, और मेरा तो सारा किया धरा बिगड़ जाएगा। इतनी मेहनत, इतनी प्लानिंग दोनों फेल होंगी तो अमेरिका भी गया। क्या करूं, कैसे शहजाद को रोकूं? फोन भी अटेंड नहीं करा कमबख्त। मैं भी हैरान हूँ कि उसने कोई बात नहीं की, वरना मुझे तो लगा था कि फिर से बहुत बड़ा तमाशा होगा और वलीद मुझसे दोबारा नाराज हो जाएंगे। दोबारा? मतलब तुम दोनों के दरमियान पहले भी झगड़ा हुआ है और तुमने मुझे बताया भी नहीं? नहीं, कोई बात नहीं थी, बस यूं ही। वैसे तुम्हारी शादी को कितना टाइम हुआ है? तकरीबन 2 माह होने वाले हैं। और तुम्हारा लहजा ऐसा सहमा हुआ था जैसे तुम्हारी शादी को 2 साल गुजर चुके, और वो भी जंगो जदल वाले। वैसे तुम्हारे और वलीद भाई की शादी में सिवाय मोहब्बत के बाकी सब नजर आता है। मेरा अंदाजा दुरुस्त है ना? प्लीज जोया बस करो, फजूल बातें मत करो मेरे साथ। अभी मुझे नोट्स भी याद करने और बहुत सारे काम है। मैं फोन रख रही हूँ, खुदा हाफिज। अच्छा मेरी बात तो सुन। अरे फोन ही काट दिया। इसका मतलब दाल में जरूर कुछ काला है, तभी तो मुझे अवॉइड कर रही है। लेकिन मैं भी उगलवा के ही रहूंगी, वकील की बेटी जो। तुमने मेरी मोहब्बत पे दौलत को फौकियत नहीं लो। मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा, तुम इस काबिल ही नहीं थी। ओ भाई, अपनी खाली मोहब्बत ना जेब में डालो और रास्ता नापो अपना। और हाँ, कोशिश करना ये खाली खुली मोहब्बत कबूल करने वाली कोई लड़की मिल जाए ना तो उसे दे देना। मेरा दिमाग मत खराब करो, निकलो यहाँ से। शहजाद, तुमने सुना ना नीलो ने तुम्हें क्या कहा?
तुम्हें समझ नहीं आ रही? दफा हो जाओ यहाँ से। छोड़ो मुझे। याद रखना, तुम्हें ना जिंदगी में कभी भी सच्ची मोहब्बत नहीं मिलेगी। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, मेरे घर में खड़े होकर तुम मेरी बेटी को बददुआएं दे रहे हो। अरे तुम्हारी हैसियत क्या है? तौबा तौबा, तुम्हारे जैसी हैसियत का बंदा ना बददुआएं देते हुए भी बहुत बुरा लगता है भाई। तौबा। साइमा, बोलो अपने भाई से दफा हो जाए यहाँ से, वरना पुलिस को बुला लूंगी और इतने जूते लगवाऊंगी ना मैं इसे, जितनी ये बददुआएं दे रहा था ना उससे ज्यादा इसकी चीखें निकलेंगी। शहजाद तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? क्यों मेरी बेइज्जती कर रहे हो? जा रहा हूं मैं। नीलो याद रखना, एक दिन ना तुम लौट के मेरे पास आओगी और मैं इस बेवफाई का ना तुमसे पूछूंगा। याद रखना। चलो दफा। नीलो, मेरी बहन देखो, मैं तुमसे ना शहजाद की तरफ से माफी मांगती हूँ। तो बेवकूफ है, पागल है, जज्बाती है, निकम्मा है, पर मेरी बात सुनो, तुम जज्बात में आके ना कोई गलत कदम हरगिज ना उठाना। वैसे तो मेरा भाई है, लेकिन कहाँ मेरा भाई शहजाद और कहाँ इदरीस साहब, फर्क है बहुत। अल्लाह, पहली बार अकलमंदी की बात की है भाभी ने अम्मा, है? और भाई मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ कि शहजाद की बातों में आ जाऊं। समझता क्या है वो खुद को? तो मेरी बेवकूफी की वजह से घर तक आ गया और आपका लिहाज क्यों ना बताती मैं इसको। अच्छा अच्छा बस कर दे, निकट्टू कहीं का, अब थोड़ी आएगा दोबारा यहाँ पे। दफा हो गया वो। सुन, चल आजा, जल्दी से तैयार हो जा, बिल्लू आने वाला है। वो जाएंगे ना हम लोग ज्वेलर के पास तेरा सेट उठाने के लिए। चल आजा। सुना है अब्बू आपने? सुना है आपने? ये क्या बकवास कर रहे हैं? अगर नीलो से इसकी शादी नहीं हुई तो कहता है कि मेरा भी घर बर्बाद कर देगा। हाँ तो शय किसने दी नीलो को? मेरे खिलाफ किसने भड़काया? तुमने ही तो भड़काया था। शहजाद, तमीज से बोलो, बड़ी बहन है तुम्हारी। बड़ी बहन का अगर इसे लिहाज और शर्म होती तो ये मुझे आके वहाँ जलील ना करता। और मोहसिन ने मुझे इतनी बातें सुनाई है, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरा तो दिल कर रहा था कि मैं डूब के मर जाऊं। अरे बंद करो ये नीलो और शहजाद की अधूरी कहानी। खबरदार जो इस घर में ये किस्सा किसी ने छेड़ा। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं बंद होने वाला ये किस्सा। मैं नहीं हार मानूंगा, मेरी मोहब्बत है नीलो। और इसकी मोहब्बत को ना नीलो जूती की नोक पे रखती है। अब्बू मेरी बात सुने आप, मैं आपको बताती हूँ असल में हुआ क्या। नीलो को जब पता चला ना कि उसकी शादी बुड्ढे से हो रही है तो उसने तो भाई साफ इनकार कर दिया। लेकिन जब उसको ये पता चला कि बुड्ढा तो बहुत ही अमीर आसामी है, बहुत पैसे वाला है, तो उसने शहजाद की मोहब्बत को जूती की नोक पे रखा और जहाज पे चढ़ने को तैयार हो गई। मैंने तो भाई उसको बहुत दफा शहजाद की मोहब्बत याद दिलाई, पर नहीं, उसने तो अपनी माँ को मेरी शिकायत लगा दी। और मोहसिन ने भी मुझे इतनी बातें सुनाई कि तुम मेरी बहन की खुशियों से जलती हो। अब आप बताएं इसमें मेरा क्या कसूर है? और अम्मी से आप पूछें, अम्मी को मैंने कितनी बार नहीं बताया नीलो की फितरत के बारे में, पर नहीं, इस घर में तो मेरी कोई बात ही नहीं सुनता। नीलो ठीक, मैं गलत, बस। ये नीलो ना हुई हेलन हो गई। हाँ भाई तुम बताओ, तुम्हें जब सब इस मामले का पता था तो तुमने बच्चों को समझाया क्यों नहीं? मैं समझाती इनको, सुनते हैं ही मेरी बात, दिल की बात तो बताते नहीं। मैं कैसे समझाती? हो क्या तुम हो ही नालायक हो तुम। बच्चों की तरबियत में तो कोई तवज्जो ही नहीं दी तुमने। नहीं दी तुमने तवज्जो। 100 बातों की एक बात है बस। कमा कर पाला है मैंने इन बच्चों को। क्या जिम्मेदारी निभाई है आपने? बताइए मुझे, कौन सी जिम्मेदारी निभाई है? ना क्या पाला, ये पाला ना पालती ऐसा भाई। इस किस्म की औलाद ये चाहिए थी औलाद मुझे। छोड़ो भाई। हाँ? अरे भाई आप लोगों के रोने शुरू हो गए दोबारा से, ड्रामे ही नहीं खत्म होते। ये तुम्हारी तरह बदजुबान है, ये बता दूं मैं तुम्हें। सारी उम्र मेहनत करने के बाद आज ये तमगा मिल रहा है मुझे। हाँ, लोहे का तमगा मिल रहा है, उसे मेडल की पड़ी हुई है, अंदाजा लगाओ। चलो भाई, यहाँ मैं अपने रोने सुनाने आई हूँ, आप लोगों ने ना अपने तमाशे शुरू। अरे तुम तो कभी चुप कर जाओ।
चाचा, मैंने ना सालन तैयार कर दिए दोनों, बस आप रायता सलाद तैयार कर लीजिएगा। मेरा सुबह पेपर है, मैंने पढ़ाई करनी है, रात में फंक्शन है, पढ़ नहीं सकूंगी। बेटा आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, यहाँ के सारे काम मैं संभालूंगा, बस आप जाके ना अपनी पढ़ाई की तैयारी करें। बहुत शुक्रिया। अच्छा मेरी बात सुनो, मुझे बताओ कि आप लोग खाने में क्या खाओ? हम एक अच्छी सी चाय और थोड़ी सी स्नैक्स। हाँ डन, मैं भिजवाती हूँ। यू गो अहेड, एंजॉय योरसेल्फ। बाय। अल्लाह, इतना ज्यादा सिलेबस है, कैसे मैं सारा कुछ रिवाइज करूंगी? और आज रात को तो मेहंदी का फंक्शन भी है। मुझे लगता है फर्स्ट पोजीशन लेकर जिस तरह मैंने रिकॉर्ड बनाया था, इसी तरह फेल होने का रिकॉर्ड बनाऊंगी। ओह गॉड, क्या करूं? रशीद जी बेगम साहब। खाना बन गया ना? जी बस दोनों सालन तैयार है, सलाद तैयार कर लिया है, रोटी बाजार से आ जाएगी। नहीं क्यों? किसने कहा कि रोटी बाजार से आएगी? गर्मा गर्म घर पे बनेगी। जो वली साहब ने कहा। नहीं तो रूसा कहाँ है? उसको कहो यहाँ पे गर्मा गर्म रोटियां बनाए। जी वो तैयारी कर रही है, कल उनका पर्चा है ना। अच्छा, तुम्हें कैसे पता कि उनका कल पर्चा है? जी वो वली साहब को बता रही थी तो मैंने सुना। रशीद, तुम्हें नहीं लगता कि तुम जरूरत से ज्यादा सुनने लगे? काम से काम रखा करो। और अरूसा को बुलाओ, उसको कहो क्लब सैंडविचेस बनाए और 4 प्याले चाय, और जल्दी। जी बेहतर। साग बनाए, घर में मेहमान है, पर्चे पर्चे पर्चे। अब कौन आ गया? आ जाए। सभी भी बेगम साहिबा ने कहा है कि मेहमानों के लिए फौरी तौर पे कबाब और सैंडविचेस वगैरह बना दे। कौन मेहमान? बिनी बीवी के दोस्त हैं कुछ। आप बना देंगे प्लीज? ठीक है मैं बना देता। थैंक यू। जानबूझकर मुझे तंग किया जा रहा है ताकि मैं पढ़ ना सकूं, और इन हालात में कौन पढ़ सकता है? जी 2 डजन पैटीज करने हैं, चीज पार्टी कर दे, सब कुछ मैं अपने ड्राइवर को भिजवाओ। जी ठीक है, कॉल कर लीजिएगा। मामी, अगर कोई काम था तो मुझे बुला लेती। कोई काम है? घर में मेहमान है, रात को शादी का फंक्शन है और तुम यहाँ आराम कर रही हो। मामी अभी अभी किचन से आई थी, और पढ़ाई। आई डोंट केयर, बाहर में जाए तुम्हारी पढ़ाई। इतना शौक था इस घर की बहू बनने का, तो जिम्मेदारियां। देखो मेरी बात सुन लो तुम, अगर तुमने कोई काम नहीं करना, मेरे घर में तुमने फर्द बनकर नहीं रहना, तो ठीक है यहीं पे रहो, लेकिन उसके बाद तुम इस कमरे में पड़ी रहो। समझ आई तुम्हें? पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई।
मेरी सास क्या सोचेंगी? थोड़ी देर के लिए आ जाना अब्बू के साथ। तुम्हारे अब्बू? वो तो घर पे ही नहीं होंगे। अम्मी अब्बू ने कहाँ जाना है? मुझे नहीं पता भाई, जहाँ रोज जाते हैं वहीं जाएंगे वो। क्या मतलब है? आपको पता ही नहीं है अब्बू कहाँ जाते हैं? तो मुझे कौन सा बता कर जाते हैं वो? रोज दोस्तों के साथ महफिल जमा के बैठ जाते हैं, ना कोई फिक्र ना कोई परेशानी। और वैसे भी मेरे लिए कौन सी ये नई बात है, जब से शादी हुई है मैं तो यही तमाशा देखती हूँ। अच्छा अम्मी, अच्छा मोहसिन को भेज दूंगी, उसके साथ आ जाना। नहीं नहीं, मोहसिन को भेजने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं आऊंगी। वैसे शहजाद इतने गुस्से में, अगर मैं गई तो और भड़क जाएगा। अच्छा, शहजाद की बहुत परवाह है, बेटी की परवाह नहीं है जो ससुराल से उसे ताने सुनने को मिलेंगे। और बीनी की शादी पे जाएंगी आप, जहाँ पे आपको किसी ने बुलाया तक नहीं, मुंह नहीं लगाया, और जो मुंह लगा रहे हैं वहां पे आना नहीं चाहती। नखरे। अल्लाह साइमा, बात तो समझा करो। तुम बहाना बना देना, कह देना मैं बीमार हूँ। वैसे भी ये झूठ नहीं है, कल से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। रहने दे अम्मी, ऐसे फजूल बीमारियों वाले बहाने ना मेरे ससुराल में नहीं चलते भाई। मैं खुद ही कोई बहाना बना लूंगी। अल्लाह हाफिज। बेकार है मेरे घर वाले, निकम्मे। और बीनी की शादी पे जाएंगी आप, जहाँ पे आपको किसी ने बुलाया तक नहीं, मुंह नहीं लगाया। मेरा सगा भाई, दोहरा रिश्ता, फिर भी इतनी नाताल्लुकी। पता नहीं अरूजा के साथ क्या हो रहा होगा। कल उसका पेपर भी है। मेरी बेटी की 2 सालों की मेहनत ज़ाय ना हो जाए कहीं। हमें उसकी रुखसती करनी ही नहीं चाहिए थी। हाय मेरी अरूजा, या अल्लाह मेरी बच्ची पर अपना करम कर दे मेरे मालिक, उसकी मुश्किलात खत्म कर दे। लो यार, ये अच्छी लग रही है। तुम फंक्शन में क्या पहनोगी अरूसा? कुछ भी पहन लूंगी, वलीद की चॉइस है। तो मेरी शादी से खुश नहीं हो ना? तकलीफ में हो? मैं क्यों होंगी तकलीफ में? तकलीफ में तो तुम हो, मगर मजे की बात ये है कि तुम उस तकलीफ को खुशी खुशी बर्दाश्त करने पर मजबूर हो। ठंडी चाय। अरे उर्सा बेटा, आपको छोटे साहब कमरे में बुला के गए। जी, मामू जान ने कुछ खाने के लिए दिया आपने? नहीं बीबी, मुझे सुबह से टाइम नहीं मिला, बस अभी ये लेके जा रहा था। लाए, मैं ले जाती हूँ। जी बेटा। मामू जान सैंडविच। अरे थैंक यू भाई, चलो तुम्हें तो मेरा ख्याल आया ना। मामू जान आपने सुबह से सिर्फ 1 कप चाय का पिया हुआ था। थैंक यू। ये सैंडविच तुमने बनाया? जी मैंने बनाया। सुनो लड़की, कभी गलती से मुझसे भी कोई काम कुम पूछ लिया करो। जी मामी बताएं क्या करना है? मेरे कमरे में मेरा जोड़ा पड़ा है, वो इस्त्री कर देना। और मैं चाहती हूँ कि आज तुम ढंग से तैयार हो, अच्छी लगना। पहली दफा मिल रहे हैं, मैं नहीं चाहती कि बाद में मुझे कोई ताना मिले कि इकलौते हीरे जैसे बेटे को डुबो दिए। उर्सा, तुमने कुछ खाया या लोगों की खिदमत कर रही हो बस? मैं मामू जान वलीद के साथ खाऊंगी। वलीद आ गया? जी बस आ गए। सदके जाओ मेरा बच्चा, पूरा दिन ये बीनी की शादी के अरेंजमेंट्स में होगा। सुनो, स्त्री छोड़ो, जाओ उससे पूछो कि क्या खाना है उसने। फारिग लोगों की खिदमत तुम बाद में भी कर सकती हो, जाओ। जी
फारिग लोग बहुत तकलीफ दे रहे हैं तुम्हें। तो चले जाता हूँ। इस बंदे ने कभी मेरी बात रिजेक्ट नहीं की, ना ही कभी इनकार किया, और अब भांजी की हिमायत में मेरी हर बात पर तनकीद होने लगी है। अपनी बेटी के मुकाबले में इस लड़की को अहमियत देकर मुझे जो सबक दिया जा रहा है मैं अच्छी तरह से समझ रही हूँ। भीनी की शादी हो जाए फिर मैं इन मामू भांजी से अच्छी तरह से निपट लूंगी।